दोस्तों, हम आज से आपका नया विषय अर्थशास्त्र चालू करने जा रहे हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक विषय है। इस विषय यानी कि अर्थशास्त्र में कुल 4 पाठ है। ठीक है। अर्थ पहले किसी भी विषय को पढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि वो विषय हमारे किस तरह से काम आएगा, हम वो विषय क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तभी उस विषय में हमको इंटरेस्ट आता है, नहीं तो वो सब्जेक्ट हमको बोरिंग लगने लगता है। तो अर्थशास्त्र एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, क्योंकि अर्थशास्त्र जैसे कि इसके नाम में ही है, अर्थ और शास्त्र। शास्त्र यानी कि बुक या किताब या सब्जेक्ट, अर्थ यानी कि पैसा, मनी। ठीक है, जिसका कुछ मूल्य हो, यानी कि पैसों के बारे में हम इस सब्जेक्ट में जानते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसी से हमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। इसलिए हमें भारत का नागरिक होने के नाते, किसी भी देश का नागरिक होने के नाते उस देश की अर्थव्यवस्था को जानने का पूरा हक होता है। ठीक है, इसलिए हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम चालू करते हैं। हमारा पहला अध्याय है पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, तो हम देखते हैं अवलोकन। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय करवाना है। एक मिनट। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय करवाना है। ठीक है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। तो पालमपुर गांव जो है इस कहानी में, वो एक काल्पनिक गांव है। ठीक है, हम काल्पनिक गांव के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? काल्पनिक यानी कि जिसकी सिर्फ लेखक ने कल्पना की है, असल में ऐसा कोई गांव नहीं है। हम इसलिए पढ़ रहे हैं इस काल्पनिक गांव के बारे में क्योंकि हमें उत्पादन के बारे में जानना है। ठीक है, उत्पादन यानी कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, उसे बनाना। ठीक है, उसे हम उत्पादन बोलते हैं। तो हमें उत्पादन के बारे में जानना है, इसलिए हम पालमपुर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया यानी कि मुख्य काम है। मुख्य काम यानी कि जो पालमपुर के जो लोग रहते हैं पालमपुर में, वे अपना जीवन यापन करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती का काम करते हैं। ठीक है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय, विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। और भी छोटे मोटे काम जैसे कि छोटी मोटी चीज़ें बनाना। ठीक है, डेयरी, दूध बेचना, दूध से बनी हुई वस्तुएं बेचना जैसे कि घी, खोवा, पनीर। परिवहन यानी कि यातायात के साधन, ये ट्रैक्टर, बस, बैलगाड़ी सीमित स्तर पर की जाती है। ठीक है, मतलब बहुत छोटे स्तर पर की जाती है। मुख्य कार्य क्या किया जाता है? खेती। ठीक है, इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये जितने भी कार्य हमने देखे वो सारे उत्पादन कार्य थे। ठीक है, खेती करके हम लोग काय का उत्पादन करते हैं? अनाज का उत्पादन करते हैं। ठीक है, डेयरी से लोग दूध से बनी वस्तुएं का उत्पादन करते हैं। छोटे मोटे चीज़ों बना के लोग उनका उत्पादन करते हैं। ठीक है, परिवहन से हमें यातायात की सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधन यानी कि जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए, हमें जिन साधन जो हमारी मदद करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास। प्राकृतिक संसाधन यानी कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कि सूर्य की रोशनी हुई, पानी हुआ। ठीक है, वर्षा, हवा, मिट्टी आदि। मानव निर्मित वस्तुएं जैसे कि कोई खेती का काम कर रहा है तो वो अनाज का उत्पादन कर रहा है, तो उसके लिए प्राकृतिक संसाधन भी इस्तेमाल होंगे, जैसे कि पानी, हवा, सूर्य की रोशनी। फिर मानव की निर्मित वस्तुएं
मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का भी वो इस्तेमाल करेगा, जैसे कि हल हुआ, ठीक है, कुल्हाड़ी हुई आदि। एवं मानव प्रयास, अब हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं, तो अब हमें मानव प्रयास की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब जो हल है उसे हमें खेतों में चलाना पड़ेगा, ठीक है। फसल जब उग जाएगी तो उसके लिए उन्हें मजदूर चाहिए रहेंगे या मानव चाहिए रहेंगे जो उस फसल की कटाई करेंगे। और मुद्रा आदि, इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए मुद्रा की ज़रूरत पड़ेगी। मुद्रा मुद्रा यानी कि जिसकी कुछ वैल्यू हो, कीमत हो, जिसका कुछ मूल्य हो, ठीक है, या पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। तो पालमपुर की कहानी से हमें ये पता चलेगा कि हमें जिस भी वस्तुओं का उत्पादन करना है या सेवाओं का उत्पादन करना है तो उसके लिए विभिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार के संसाधन को हम कैसे एकत्रित करते हैं और उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, उत्पादन जो होता है ना वो दो चीज़ों का होता है, एक तो वस्तुओं का और सेवाओं का, ठीक है। वस्तुएं तो आप समझ गए होंगे, पेन, पेंसिल, रबड़, कोई भी चीज़ जिन्हें हम छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। और सेवाएं सेवाएं वो होती है जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे कि टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो आपको सेवा प्रदान कर रहा है, ठीक है, वो पढ़ा रहा है आपको तो वो सेवा का उत्पादन कर रहा है। डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, आपको बीमारी से बचा रहा है तो वो भी आपको सेवा प्रदान कर रहा है, यानी कि वो सेवा का उत्पादन कर रहा है। और जो सेवाएं का जो उत्पादन होता है ना, वो जिस समय उस सेवा का उत्पादन होता है उसी समय उसका इस्तेमाल भी हो जाता है। जैसे कि डॉक्टर है, वो उसने आपका इलाज किया और वो उसने आपका इलाज किया तो उसी समय उसकी उस सेवा का इस्तेमाल हो गया आपके इलाज में। लेकिन जो वस्तुओं का उत्पादन होता है वो उसी समय नहीं होता है, पहले उसका उत्पादन होता है, ठीक है, फिर वो ग्राहक के पास जाता है, फिर ग्राहक उसको या तो एक बार में उसका इस्तेमाल कर लेता है या तो धीरे धीरे करके करता है। जैसे कि मान लीजिए खाने पीने की वस्तुएं हुई तो ग्राहक उनका एक ही बार में इस्तेमाल करता है, उसे खा लेता है। और जैसे कि अन्य वस्तुएं जैसे कि हल हुआ तो जैसे कि जिसने हल का उत्पादन किया फिर वो उसको किसी किसान ने खरीदा तो वो उसका धीरे धीरे करके इस्तेमाल करेगा, जब तक हल चलता रहेगा तब तक वो उसका इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं परिचय। अब हम पालमपुर गांव का परिचय देखते हैं, ठीक है। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंस बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो पालमपुर गांव है, पालमपुर गांव जो है वो आसपास के गांवों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक मिनट पालमपुर गांव जो है वो आसपास के गांवों और कस्बों से जुड़ा हुआ है। कस्बे क्या होते हैं? कस्बे छोटे मोटे जो शहर होते हैं ना, छोटे छोटे शहर होते हैं उनको कस्बे बोलते हैं हम, ठीक है। तो पालमपुर रायगंज एक बड़ा गांव है उससे जुड़ा हुआ है। एक छोटे कस्बे शाहपुर यानी कि छोटे से शहर रायगंज मतलब छोटे से शहर शाहपुर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है, किस माध्यम से जुड़ा है? एक सड़क के माध्यम से, ठीक है, जो कि 3 किलोमीटर तक आगे जाती है और पालमपुर को शाहपुर और रायगंज से जोड़ती है, ठीक है। इस सड़क के माध्यम से लोग गुड़ एवं अन्य वस्तुओं का लेन देन करते हैं, लाना ले जाना करते हैं, ठीक है। इस सड़क पे कई तरह के वाहन देखे जा सकते हैं जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि। तो लेखक हमें ये बताना चाहता है कि पालमपुर गांव में सड़क भी है, ठीक है, और वो आसपास के शहरों एवं कस्बों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े
हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति यानी कि दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। तो अब हम देखेंगे कि लेखक हमें यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है। लेखक हमें ये बताना चाह रहा है कि पालमपुर गांव जो है, ठीक है, पालमपुर गांव में कुल कितने परिवार हैं? 450 परिवार हैं, ठीक है। कितने परिवार? ये पालमपुर गांव है, मान लीजिए कि ये पालमपुर गांव है, ये जो गोला दिख रहा है ये पालमपुर गांव है। इसमें कितने परिवार है टोटल? 450, ठीक है। अब इन 450 परिवारों में से जो 80 परिवार हैं, ठीक है, ये मान लीजिए पूरा पालमपुर गांव है, ये पूरा पालमपुर गांव, इसमें टोटल कितने परिवार है? कुल 450 परिवार हैं। इनमें से जो 80 परिवार हैं, ठीक है, 450 में से 80 परिवार जो हैं वो उच्च जाति के हैं, ठीक है, यानी कि अपर कास्ट लोग हैं, पंडित, ब्राह्मण या जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है। और 450 में से जो 1/3 परिवार हैं, 1/3 यानी कि 150 परिवार जो हैं वो छोटी जाति के हैं, यानी कि दलित लोग हैं। और इस गांव में और भी कई अन्य अन्य जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। तो अब लेखक क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे, हमें ये समझना होगा। तो वो ये बताना चाह रहा है ये जो 80 परिवार है, यानी कि जो उच्च जाति के परिवार है, उनके पास गांव की अधिकांश ज़मीन है, ठीक है। मान लीजिए कि इतनी ज़मीन गांव की पूरी सिर्फ 80 परिवारों के पास है। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब जो ज़्यादातर ज़मीन है वो 80 परिवारों के पास है। मतलब ये हुआ ना कि कम लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन है। इतनी जो जितना एरिया आपको ढका दिख रहा है, ठीक है, वो 80 परिवारों के पास है। और जो 150 परिवार है उनके पास खाली इतनी ज़मीन है जो आपको, जिसमें आपको कलर नहीं दिख रहा है गोले में। मतलब जो ज़्यादा लोग हैं उनके पास कम ज़मीन है, और जो कम लोग हैं, जो कम 80 परिवारों के पास खाली इतनी सारी ज़मीन है, ठीक है। तो आप देखिए कितनी असमानता है, ठीक है। और ये उसने ये भी बताया जो 80 परिवार यानी कि जो उच्च जाति के लोग हैं, उनके जो घर है ना वो अच्छी क्वालिटी में बने हुए हैं, मतलब कि सीमेंट वगैरह पक्के घर बने हुए हैं। और जो दलित परिवारों के जो घर है वो ज़्यादातर कोने में, शहर के कोने में है, ठीक है, मिट्टी, फास फूस, झोपड़ियों टाइप के बने हुए हैं, ठीक है। तो और इन गांव में अधिकांश घरों में बिजली है, पालमपुर गांव में, ठीक है। खेतों में नलकूप बिजली से चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो जो अधिकांश घरों में बिजलियाँ हैं, 450 परिवारों से मतलब ज़्यादातर घरों में बिजलियाँ हैं, ठीक है। खेतों में जो नल इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी इसी बिजली से चलते हैं, ठीक है। जैसे कि कुएं से मोटर, पानी निकालने के लिए मोटर का इस्तेमाल होता है, वो भी इसी बिजली से चलती है, ठीक है। और दूसरे छोटे मोटे कार्य, जैसे कि छोटे मोटे कार्य क्या होते हैं गाँवों में, जैसे कि चक्की होती है आटा पिसवाने की, वो भी बिजली से चलती है, ठीक है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है, ठीक है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। तो पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी स्कूल है 2 और एक हाई स्कूल है। गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल है यानी कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय और एक प्राइवेट औषधालय है जहाँ रोगियों का इस्तेमाल होता है। तो हमें लेखक क्या बताना चाह रहा है कि पालमपुर जो है ना वो मतलब अन्य जो गांव होते हैं उनके जैसा ही है, जहाँ पे मुख्य क्रिया खेती है। भारत के जो अधिकांश गांव है वहाँ पे मुख्य क्रिया खेती है, ठीक है। और छोटे मोटे काम होते हैं। एक सड़क है पालमपुर गांव में, ठीक है, जहाँ पे वाहन वगैरह चलते दिखाई देते हैं आपको। वहाँ पे मतलब 450 परिवार रहते हैं कुल, जिसमें से 80 जो परिवार है वो उच्च जाति के और उनके पास ज़्यादातर ज़मीन है गांव की, ठीक है। और जो छोटी जाति के लोग हैं वो गांव के एक कोने में रहते हैं जिनके पास बहुत कम ज़मीन है और उनके घर भी कच्चे हैं। और गांव में बिजली भी है, बिजली की सुविधा भी है, स्कूल भी है बच्चों के पढ़ने के लिए, एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सरकारी अस्पताल भी है और एक निजी औषधालय है, ठीक है। मतलब जितनी ज़रूरत की चीज़ उपयोग होती है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो सारी पालमपुर गांव में मौजूद है, ठीक है। अब हम देखते हैं
एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी से हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। ठीक है, भारत में गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें हम गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पालमपुर गांव जो है ना, भारत में जितने भी गांव हैं उनके जैसा ही है। ठीक है, अगर आप किसी भी गांव में अगर आप गए होंगे या गांव में रहते होंगे तो आपने ये देखा होगा कि वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो खेती का कार्य करते हैं। ठीक है, और जो कुछ थोड़े बहुत लोग होते हैं वो अन्य कार्य करते हैं, जैसे कि दूध बेचना। ठीक है, लोगों के घरों में जाना, सब्जी बेचना। ठीक है, मजदूरी का काम करना, छोटे मोटी चीज़ों को बनाना। ठीक है, तो उन्होंने बताया है भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। ये हमेशा याद रखिएगा आप कि भारत में जितने भी गांव हैं वहाँ पर ज़्यादातर खेती होती है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं, जैसे कि छोटे मोटे निर्माण कार्य हो गए, डेयरी का काम हो गया। ठीक है, पशुपालन का काम हो गया। ये इनको क्या कहा जाता है, गैर कृषि क्रियाएं। यानी कि कृषि यानी कि खेती, गैर यानी कि जिसमें कि कृषि नहीं हो रही है, उनको गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, ये गैर कृषि क्रियाएं के हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी। लघु विनिर्माण यानी कि छोटी मोटी चीज़ों का उत्पादन करना। ठीक है, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, गाड़ी चलाना, बस चलाना, ट्रैक्टर चलाना। दुकानदारी, छोटी मोटी दुकानें तो होती है गाँवों में। ठीक है, तो उन्होंने यही बताया कि हम इस पाठ में दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो खेती और गैर कृषि क्रियाएं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि उत्पादन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, कैसे होता है उत्पादन। फिर हम इन दोनों क्रियाओं के बारे में जानेंगे, खेती के बारे में एवं गैर कृषि क्रियाओं के बारे में जानेंगे हम इस पाठ में। तो यही हमारे पाठ का पढ़ने का उद्देश्य है। ठीक है, अब पाठ का जो अगला पाठ है वो कल अपलोड किया जाएगा, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये पाठ। ठीक है, और लाइक ज़रूर कीजिए हमारे इस प्रयास को एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।